आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे कक्षा 10 का जो मैथमेटिक्स का टॉपिक था 15.1 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे वो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में करेंगे 15.2 के। तो 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यह है 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय। तो यहाँ पे कुल व्यय दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कुल व्यय 5280 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और दर क्या दी हुई है, यानी कि 1 मीटर पर बाड़ लगाने का जो खर्चा वो है 24 रुपये। हमें क्या निकालनी है, परिधि। जैसे मानो ये क्या है, खेत है और 1 मीटर पर लगाने का, यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर दूरी है, इस पर बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो है 24 रुपये। और पूरे पर लगाने का कितना दे रखा है, 5280 रुपये। हमें इसकी परिधि निकालनी है, तो परिधि होती है, हम लिखेंगे वर्ताकार खेत की परिधि। जब भी आपको क्या है, कुल व्यय दिया हुआ हो और दर दी हुई, तो परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है, कुल व्यय बटा दर। ठीक है, कुल व्यय कितना है 5280 और दर दी हुई है 24। जब आप इसको कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 220। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्ताकार खेत की परिधि दी हुई है। अब परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, खेत की परिधि है वो कितनी है, हम त्रिज्या मान लेते हैं r। हमें r निकालना, तभी इसका क्या निकाल सकेंगे, क्षेत्रफल। जब भी आपको क्या है, जुताई करवानी हो या फिर मिट्टी वगैरह डलवानी हो किसी वर्ताकार क्षेत्रफल पर, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसके लिए r की आवश्यकता होती है, तो हम यहाँ पे r निकालेंगे। 2πr ये है खेत की परिधि, कितनी आ रही है 220। हमें r का मान निकालना है, तो r तो रख लेते हैं और 2π को उस साइड भेज देंगे। ये कितना हो जाएगा 220 बटा 2π। ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल होके कितना आ जाएगा 110 बटा पाई। पाई की वैल्यू रख रहा हूँ 22 बटा 7, तो 7 कहाँ पे, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये इससे कितनी बार कैंसिल होता है, 5 बार। अब आप 5 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 35। r बराबर कितना आ रहा है 35 मीटर, यानी कि खेत की त्रिज्या कितनी है 35 मीटर। अब हमें निकालना है खेत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल, वर्ताकार है तो क्षेत्रफल क्या होगा, πr स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान रख रहा हूँ 22 बटा 7 गुणा r का मान कितना आ रहा है 35 गुणा 35। आप इसको 7 से कट कर सकते हो, कितनी बार हो जाएगा 5 बार। जब 22 को 5 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 110। ठीक है, और गुणा कितना आ जाएगा 35। 110 को 35 से गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 3850 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, खेत का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि इस पूरे खेत में जुताई करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए, कुल खर्चा ज्ञात कीजिए। जबकि आपको 1 वर्ग मीटर जुताई करवाने का खर्चा कितना दे रखा है 0.5 रुपये, यानी कि 1 वर्ग मीटर पर अगर जुताई करवानी है तो उसका कितना आएगा 0.5 रुपये। ठीक है, हमें किसके पूछी है, पूरे खेत की। तो यहाँ पे हम करेंगे खेत में जुताई करवाने का खर्चा। क्या करना, आपको क्षेत्रफल को गुणा करना है, तो क्षेत्रफल कितना है 3850। किससे गुणा करना है 0.5 से, क्योंकि यहाँ पे 1 वर्ग मीटर पर कितना लग रहा है 0.5 रुपया। तो यहाँ पे 0.5 से गुणा करेंगे। जब आप इसको 3850 को 0.5 से गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 1925
रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको दिया गया है, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। एक वृत्ताकार घास का मैदान है, उसकी त्रिज्या दे रखी है, ये दे रखी है 35 मीटर। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बना हुआ है? 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है इस घास के मैदान के चारों। माना यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? ये 7 मीटर चौड़ा है। अब हमें कह रहा है जो ये मार्ग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? जो बड़े वाला वृत्त दिखाई दे रहा है उसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? मार्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हमें देखो छोटे वाली की त्रिज्या तो दी हुई है 35 है, लेकिन बड़े वाली की नहीं दी हुई। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 35। और आगे चले तो ये कितनी चौड़ाई है? 7। यानी कि जो बड़े वाला है उसकी कितनी हो जाएगी त्रिज्या? 35 और 7 है 42। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, जो बड़े वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या ले रहा हूँ मैं कैपिटल R मान रहा हूँ, और छोटे वाले का स्मॉल r। अब हम क्या करेंगे, जो बड़े वाला वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे त्रिज्या कैपिटल R वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। ठीक है, त्रिज्या कैपिटल R वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा अपना? पाई r स्क्वायर, तो कैपिटल R स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे त्रिज्या स्मॉल r वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा? पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या कैपिटल R वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या कैपिटल R वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या स्मॉल r वाले वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखो आप त्रिज्या कैपिटल R वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r वाले का क्षेत्रफल कितना है? पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखो पाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये कितना हो जाएगा? पाई को तो मैं कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पे बच गया कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वो फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर की जगह वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं तो पाई तो आ गया आपका कॉमन, और ये क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे कैपिटल R प्लस स्मॉल r इस सूत्र से, और ये हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। आगे करेंगे तो पाई तो है बाहर कॉमन, स्मॉल r कितना है? स्मॉल r है कैपिटल R है 42, तो ये हो जाएगा 42 प्लस स्मॉल r कितना है? 35। ये हो जाएगा आपका 42 माइनस 35। जब इसको आगे करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा आपका? पाई है, इसको तो ऐसा कैसा रहने दो, ये कितना हो जाएगा? 42 और 35 हो जाएगा आपका 77। ठीक है, और 42 में से 35 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 7। आगे जब इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? पाई की वैल्यू रख रहा हूँ 22/7 गुणा
77 गुणा 7, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 22 गुणा 77। 22 को 77 से गुणा करोगे आपका क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा मार्ग का, जो कि हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, दो संकेंद्रीय वृत्तों से परिवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो समझो संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। संकेंद्रीय वृत्त होते हैं ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो। तो यहाँ पे मैं दो वृत्त ले रहा हूँ, इस वृत्त का केंद्र है O। अब संकेंद्रीय वृत्त होने चाहिए, तो जो दूसरा वृत्त लूंगा उसका केंद्र भी कितना होगा, वही होगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक वृत्त दूसरा ले रहा हूँ जिसका केंद्र कितना है, वही है। अब इनसे परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब इनसे घिरा हुआ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वही है। ठीक है, तो जो छोटे वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या तो मान रहा हूँ स्मॉल r, और बड़े वाले की त्रिज्या मान रहा हूँ मैं कैपिटल R। हमें ये क्षेत्रफल चाहिए, तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे संकेंद्रीय वृत्तों से घिरा क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, कैपिटल R वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या कैपिटल R वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, स्मॉल r वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे त्रिज्या स्मॉल r वाले वृत्त का क्षेत्रफल। कैपिटल R वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल R वाले का हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस स्मॉल r वाले का कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, पाई कॉमन आ रहा है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो पाई कॉमन ले लेता हूँ, तो ये तो आ गया पाई। ठीक है, और अंदर क्या बच गया, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। वापिस क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई r प्लस स्मॉल r, और ये हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है उस पर टिके लगा लेना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने 15.2। क्वेश्चन नंबर 1। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कोण दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर पाई r थीटा बटा 180। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, थीटा का मान रखेंगे और r का मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 22 बटा 7 गुणा r का मान कितना है 7 गुणा ये थीटा का मान आ जाएगा 60 बटा 180। 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, और ये हो गया इसे 3 बार कैंसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 22 बटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी दी हुई है, 10.5 सेंटीमीटर, और त्रिज्याखंड का कोण, ये वृत्त है, त्रिज्या कितनी है 10.5 और त्रिज्याखंड का कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। सूत्र क्या होता है त्रिज्याखंड का, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का मान रखेंगे और r का मान रखेंगे।
कितना हो जाएगा 22/7 गुणा आर का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर, ठीक है, गुणा थीटा का मान कितना है 45/360। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 110.25 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 8 बार, तो ये हो जाएगा 1/8। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुणा में 110.25 और नीचे आ जाएगा 7 गुणा 8। क्षेत्रफल है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे आप, गुणा भाग करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चाप की लंबाई दी हुई है तथा त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है? चाप की लंबाई ए बी, माना ये यहाँ से यहाँ तक का चाप है कोई ए बी, और त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर और चाप की बी की जो लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर, यानी ये लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा। तो मैंने सूत्र लिखवाया था चाप की लंबाई दी हुई और त्रिज्या दी हुई हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या दिया हुआ है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है जब चाप की लंबाई और आर दिया हुआ हो 1/2 गुणा एल गुणा आर, जहाँ एल तो क्या है चाप की लंबाई, ठीक है, और आर क्या है त्रिज्या। तो इसमें जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एल कितना आ जाएगा 12, चाप की लंबाई 12 है, आर का मान कितना है 7, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और दिया हुआ है कोण केंद्र पर अंतरित कोण, तो यानी कि थीटा कितना हो जाएगा जो दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें पूछ रहा है इसमें पहला क्वेश्चन, चौथे में पहला है चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ठीक है। तो मान रखेंगे 22/7 गुणा आर का मान कितना है यहाँ पे 21 का, और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री और 180। ये कितनी बार कैंसिल हो गया 3 बार, 7 से 21 3 बार, 3 से 3 यानी कि कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे दूसरा जो दे रखा है उसमें पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। इसमें मान रखेंगे तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा आर का मान दिया हुआ आपको 21, ये हो जाएगा 21 गुणा 21 स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, गुणा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये थीटा है, थीटा का मान दिया हुआ आपको 60 और 360 का भाग लग रहा है, ये कितनी बार कैंसिल हो गया 6 बार, ठीक है, और 7 से ये 3 बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 गुणा 21 गुणा 3, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका 6। अब 6 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा 11 बार, तो आपका निकल के आ जाएगा 11 गुणा 21, और इसको आगे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी में तीसरा पूछा है, तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा दिया हुआ है वृत्तखंड का
क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई का मान, पाई आर का मान कितना है? आर का मान दिया हुआ आपको 21, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना है? 60 और 360 माइनस आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे रखेंगे साइन 60 डिग्री और 2। ये कितना हो जाएगा? पाई 21 का स्क्वायर गुणा में इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा? 6 बार हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये कितना आ जाएगा? 21 का स्क्वायर और साइन 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3/2। तो ये 2 तो पहले से, और साइन 60 का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2। आप क्या करोगे? इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा।